चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कि जो रेलवे बार बार पूछता है एग्जाम में, अपने एग्जाम में, जैसे आरपीएफ हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, एनटीपीसी हो गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रुप डी में कहाँ से क्वेश्चन बार बार साइंस के पूछे गए हैं, जो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है वो कहाँ का है। तो इन सब टॉपिकों को हम लोग देखेंगे कि रेलवे कहाँ से ज़्यादा साइंस के क्वेश्चंस पूछता है और किन उन टॉपिकों को हम लोगों को कैसे पढ़ना है और उसे देख कर ही एग्जाम में जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए पहला टॉपिक है, पहले हम लोग देखेंगे फिजिक्स के बारे में। तो पहले हम लोग फिजिक्स देखेंगे जिसमें है गति और बल। तो पहला टॉपिक हम लोग देख के जाएंगे गति और बल। तो गति और बल के बारे में हम लोग अच्छे से देख लेंगे, सारे फार्मूले हो गए, सारे थ्योरी हो गई, इन सबको हम लोग देख के ही एग्जाम में जाएंगे। दूसरा है गति के प्रकार। तो गति के प्रकार में देख लेंगे कि रैखिक गति हो गया, वृत्तीय गति हो गया, न्यूटन के गति के नियम, ये सब इन सब पे क्वेश्चन रेलवे पूछ चुका है। अभी लेटेस्ट जितने भी एग्जाम है उसमें भी इन सबसे इन टॉपिकों से क्वेश्चन मिला हुआ है। और अगला है बल और उसका प्रभाव। तो बल और उसका और प्रभाव जरूर देख के जाइएगा, बल के बारे में देख लीजिएगा, उसका प्रभाव क्या है, जैसे संवेग, संवेग संरक्षण का नियम, ये सब जरूर आप लोग देख लीजिएगा। अगला है घूर्णन गति। तो गति में घूर्णन गति देख लीजिएगा, कोणीय वेग हो गया, घूर्णन ऊर्जा हो गया। तो ये सब देख के इन टॉपिकों से देख के जाइएगा और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगला टॉपिक है ऊर्जा। तो ऊर्जा आप लोग जरूर पढ़ेंगे, ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का संरक्षण का नियम, ये देख लीजिएगा। यांत्रिक कार्य ऊर्जा का समीकरण देख लीजिएगा, शक्ति पावर के बारे में देख लीजिएगा, इसके सारे फार्मूले देख लीजिएगा। ठीक, अब अगला टॉपिक है ध्वनि। तो ध्वनि के बारे में देख लीजिएगा, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, उनका फ्रिक्वेंसी क्या है, ये सब देख के जाएंगे ध्वनि में। अब देख लीजिए क्या है ध्वनि में, ध्वनि की उत्पत्ति, उसका प्रसार क्या है, ध्वनि की गति और उसके गुण क्या है, ध्वनि की तीव्रता क्या है, ध्वनि और ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है। ठीक, ध्वनि की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, ये तो बताया है कि आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य ये पूछता है ध्वनि का, तो इसे आप लोग जरूर देख के जाएंगे। ठीक, प्रकाश हो गया, प्रकाश से क्वेश्चन पूछ लेता है मेनली दर्पण से, लेंस हो गया, दर्पण हो गया, इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, ऐसे क्वेश्चन। ड्राइवर के बगल वाले सीट में कौन सा शीशा लगा होता है, ये सब देखे जाएंगे। तो प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन पूछता है, लेंस से, आईना से या मिरर से। रंगों का मिश्रण पूछ लेगा, प्रकाश की गति से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, अब अगला टॉपिक है चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। तो चुंबकत्व का सिद्धांत देख लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र और लाइनों का परिकलन देख लीजिएगा, विद्युत चुंबक और स्थिर चुंबक के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। फैराडे का नियम है, फिर फ्लेमिंग के हाथ का नियम। तो दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा, फैराडे का नियम भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये पूछता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन फैराडे फ्लेमिंग से तो ऐसे पूछ लेता है कि मोटर में फ्लेमिंग के कौन से हाथ का नियम प्रयोग होता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली मिलते हैं ग्रुप डी में कह लीजिए या रेलवे के एग्जामों में। ठीक, तो देखिए रेलवे के एग्जाम में साइंस का बहुत ही बड़ा वेटेज होता है, तो आप लोग जरूर साइंस के थोड़ा फोकस करके जाइएगा और ग्रुप डी में तो खास करके ध्यान देके जाइएगा। और ये सारे क्वेश्चन टॉपिक जो है ना सीबीएसई के 10वीं लेवल तक, या ये कह लीजिए कि एनसीईआरटी तक का तैयार करके जाइएगा, 10वीं तक का। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। ठीक, केमिस्ट्री के बारे में इसमें पहले मूलभूत रसायन देख लेंगे, जैसे बेसिक फार्मूले हो गए, सिंबल हो गया कि कॉपर का सिंबल क्या है, सोडियम का क्या है, ये सब मूलभूत रासायनिक होते हैं। न्यूट्रॉन क्या, प्रोटॉन क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, पदार्थों में उसके गुण, ठोस तरल गैस के गुण, ये सब देख लीजिएगा। रासायनिक बंध के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, जिसमें आयनिक बंध हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, जैसे सहसंयोजक बंध हो गया, ध्रुवीय बंध हो गया, इन सब के बारे में, और थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी देख लीजिएगा। ठीक, फिर आगे अणु और परमाणु। तो अणु की संरचना, तत्व और उसके गुण, सब ये सब देख लीजिएगा केमिस्ट्री में। परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु भार हो गया, कम से कम मैं तो कहूँगा कि परमाणु क्रमांक आप लोग पीरियोडिक टेबल से 30 तक जरूर याद कर लें। 30 तक एकदम कंपलसरी याद कर लीजिएगा। और कुछ जो 30 से आगे भी होंगे जो एग्जाम में पूछे होंगे, या उससे आगे जो इम्पोर्टेंट है हमेशा चर्चा में, जैसे यूरेनियम हो गया, तो इन सब का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जरूर तैयार कर लीजिएगा। अम्ल, क्षार और लवण हो गया, इसके बारे में देख लीजिएगा। ठीक, फिर रासायनिक के रिएक्शन हो गया, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के यानी कि केमिकल रिएक्शन के प्रकार हो गए, ये सब देख लीजिएगा। संक्षारण यानी जंग लगना हो गया, संक्षारण कोरेजन। ठीक, रासायनिक समीकरण का संतुलन देख लीजिएगा, पानी और जल रसायन देख लीजिएगा, जैसे
जल के प्रकार क्या होते हैं, पीने योग्य पानी, मीठा पानी, जल की शुद्धता, जल का पीएच मान, ये सब देख लीजिएगा। ठीक, जैसे पूछ देता है कि परमाणु भट्ठी में कौन से जल का प्रयोग होता है, तो इन सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा जल से, ठीक, वाटर से। चलिए आगे देख लेते हैं बायो का, कि बायो में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसमें सबसे पहले कोशिका, कोशिका और जीवन प्रक्रिया, सेल एंड लाइफ प्रोसेस जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, कोशिका के प्रकार हो गया, पशु कोशिका, पौधा कोशिका, कोशिका अंग यानी सेल आर्गन्स, न्यूक्लियस, माइट्रोकांड्रिया, ये सब तो देखिए अलग अलग टॉपिक है। न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो एक टॉपिक है, माइट्रोकांड्रिया एक टॉपिक है, राइबोसोम्स एक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कोशिका विभाजन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोशिका विभाजन कैसे होता है, क्या होता है। फिर जीवन प्रक्रियाएं, श्वसन, पाचन, परिसंचरण, जिस पे लाइफ बेस्ड है, ये सब जरूर देखिएगा। मानव शरीर और उनके अंग देख लीजिए, जैसे नेत्र हो गया, मस्तिष्क हो गया, ये सब के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा। पाचन तंत्र हो गया, पाचन के अंग हो गया, पाचन की प्रक्रिया हो गई, श्वसन तंत्र हो गया, फिर रक्त संचार तंत्र हो गया, रक्त संचार भी देख लीजिएगा जी। इसमें तो मैं कहूँगा ब्लड का पीएच मान हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। रक्त वाहिकाएँ हैं, तंत्रिका तंत्रिका तंत्र देख लीजिएगा, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका कोशिका, इन सब के बारे में थोड़ा सा जितने भी नोट्स बनाएंगे उससे आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। अब थोड़ा सा देखिए, ये भी साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये अलग है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, जैसे पारिस्थितिकी हो गया, इकोलॉजी हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, जैव मंडल, खाद्य श्रृंखला हो गया, फूड चेन हो गया, खाद्य जाल हो गया, ऊर्जा का पिरामिड हो गया, इन सब से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, पारिस्थितिकी समस्याएं, प्रदूषण, जैव विविधता हो गया, पर्यावरणीय संरक्षण हो गया कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे हरित लवक है, इन सब के बारे में पूछ लेता है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछ लेता है। पौधों और जानवरों की संरचना देख लीजिए, पौधों की संरचना देख लीजिएगा, पत्तियाँ हो गया, तना हो गया, जड़ें हो गए। जैसे पौधों की संरचना में जाइलम का क्या कार्य है, जाइलम का क्या कार्य है, फ्लोएम का क्या कार्य है, ये सब देख लीजिएगा। और उसके बाद जानवरों की संरचना देख लीजिएगा, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, अंग कैसे कार्य करते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब कुछ सामान्य ज्ञान है, जहाँ से देखिए सिलेबस देखेंगे तो उसमें लास्ट में कहीं विविध लिखा होगा, तो विविध में देखिए क्या होता है, विविध में कुछ होता नहीं है। जैसे उसमें वैज्ञानिक आविष्कार पूछ देगा, किस चीज़ का आविष्कार कौन से वैज्ञानिक ने किया, उनके योगदान क्या रहा है साइंस के क्षेत्र में, तो ये सब पूछ लेता है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में पूछ लेता है, जैसे सीवी रमन हो गए, इसरो के वैज्ञानिक हो गए, इन सब के बारे में पूछ लेता है। तो आप लोग विविध में यानी सामान्य ज्ञान में इन्हें तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार देख लीजिएगा साइंस के क्षेत्र में, कि नोबेल पुरस्कार किनको किसके लिए मिला है, अभी हाल ही में किसको फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए मिला है, तो ये सब देख लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार से भी संबंधित विज्ञान की ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं। ठीक, जैसे उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ, चंद्रमा पे मानव का पहुंचना, ये सब क्या है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं विज्ञान की। प्राकृतिक घटनाएं, ज्वालामुखी, भूकंप, मौसम और जलवायु हो गया। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास हो गया, कि भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितना विकास किया है, किस क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचा है भारत, तो ये सब देख लीजिएगा। आगे है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है हमेशा, जहाँ से संभावना की एग्जाम पूछेगा, जैसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे कि बल का फार्मूला क्या होता है, उनका परिभाषा पूछ लेगा, गति का क्या होता है, ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है, ये सब देख लीजिए। कोशिका संरचना से पूछ लेता है। फिर चित्र और डायग्राम, कोई चित्र दे देगा और उसमें पूछेगा ये कौन सा अंग है, इसका कार्य क्या है, कोशिका कौन सी है, तो ये सब देख लीजिएगा। फिर न्यूनतम गणना यानी कि न्यूमेरिकल, न्यूनतम यानी कि जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, जैसे बल पे आधारित हो गया, हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी से दे दे कि यूनिट निकालने के लिए, कि एक हीटर 1000 वाट का इतने घंटे चलता है तो कितने यूनिट बिजली का खपत करेगा, तो ये सब क्या है, कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल है। तो बल का हो गया, ऊर्जा का हो गया, गति का हो गया, इन सब पे जो भी आसान समीकरण पर आधारित प्रश्न आते हैं उनको देख लीजिएगा आप। ठीक, और ज़्यादा टफ नहीं आता, ये 10वीं के जो एनसीईआरटी की बुक है ना 10वीं की, उस पर देख लेंगे तो लगभग में ग्रुप डी वहीं से क्वेश्चन देता है रेलवे। ठीक, तो 10वीं तक का आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा सा जो लोग इंटर पढ़े हैं अच्छे साइंस से उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस जरूर देखिएगा। ठीक, अब तैयारी टिप्स क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। मैं अपना अनुभव थोड़ा सा साझा कर दूंगा। और क्या दैनिक अभ्यास में क्या है, रोजाना कम से कम 1 से 2 घंटे विज्ञान के महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करेंगे। जितने भी टॉपिक हैं विज्ञान के, साइंस के, उसको आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि डेली रिवीजन करेंगे। डेली रिवीजन ज़रूरी है साइंस का। 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा टाइम में मिलता है तो 30 मिनट ही
देखिए, लेकिन जो नोट्स बनाए उसको आप लोग डेली रिवाइज करिए। एक दिन मान लीजिए फिजिक्स कर दिए, एक दिन केमिस्ट्री कर दिए, एक दिन फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया, एक दिन बायो हो गया, चाहे सुबह फिजिक्स कर लिए, शाम को थोड़ा सा खाली रहे तो केमिस्ट्री हो गया। ऐसे करके आप लोग जरूर रिवाइज करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा लगाते रहिए। देखिए इसमें भी लिखे भी हैं, प्रश्न पत्र हल करें, जैसे पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करें ताकि परीक्षा पैटर्न समझ में समझाया जा सके या समझा जा सके। तो मैं तो कहता हूँ कि कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी सिलेबस नहीं होता, कोई पैटर्न होता है। पैटर्न होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, उसी से पता चलता है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है या इस एग्जाम में कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी से हम लोगों को पता चलता है। ठीक, स्मार्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है उसके छोटे छोटे नोट्स बना के उसको बार बार रिवाइज करिए ताकि वो तैयार हो जाए। ठीक, फिर अपना परीक्षण करिए। परीक्षण का मतलब क्या है? मार्क टेस्ट दीजिए। मार्क टेस्ट जितना देंगे आपको पता चलेगा कि हमारी कमी कहाँ पे है, हमने क्या छोड़ा है, हमें क्या नहीं तैयार है। तो मार्क टेस्ट क्या है? ज़रूरी है। तो मार्क टेस्ट क्या है? ज़रूरी है। मार्क टेस्ट डेली लगाना ज़रूरी है। डेली नहीं लगाते हैं तो मैं तो कहूँगा कि एक दिन का गैप दे के भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का डेट अभी कोई कन्फर्म नहीं हुआ है, तो अभी टाइम है। तो आप लोग मार्क टेस्ट हो सकता है हफ्ते में 3 दे दें, 4 दे दें। ठीक, बहुत से प्लेटफार्म है जहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते रहते हैं, तो आप लोग देते रहेंगे तो प्रैक्टिस बनी रहेगी। ऑनलाइन क्विज हो गया, क्विज देख लिए। हो सकता है ग्रुप डिस्कशन, अपने यहाँ आसपास में बच्चे हों तो ग्रुप डिस्कशन करिए सब्जेक्ट वाइज, तो उससे भी क्या होती है, अच्छी तैयारी हो जाती है। तो चलिए, यही था। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा। इसी चैनल पे हो सकता है कि मैं मैथ भी हुआ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हूबहू पेपर कराऊं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले समय में कुछ फ़ायदा या सिलेक्शन के में जो भी बाधाएं हैं वो ख़त्म किया जा सके। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।